मोदी जी को पूरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है कि वो निजामुद्दीन में कव्वाली सुनने गए। निजामुद्दीन के बारे में जिन लोगों की जानकारी वो जानते हैं कि वो होमोसेक्सुअल था। निजामुद्दीन का तो इसमें बीवी कौन था और शौहर कौन था ये तो नहीं पता, मगर संबंध थे। इस्लामी काल के जो बादशाह हैं इन लोगों के बारे में डिटेल पढ़िए तो इनके हरम में अगर 5000 औरतें हैं तो 7000 लड़के हैं। ये सारी चीजें नॉर्मल थी। मगर इस बात को भी समझना पड़ेगा कि निजामुद्दीन को मानने वाले करोड़ों लोग इस देश में हैं। भ्रमित हैं, गलत हैं, उनको जानकारी नहीं है। वो समझते हैं कि अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह से लौ लगी हुई फलाने ढमाके की बात वो सोचते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें निजामुद्दीन नहीं जाना चाहिए। निजामुद्दीन का इतिहास जानता हूं मैं, अमीर खुसरो को जानता हूं, भारत के हिंदुओं से घृणा करता था। उसके अपने तुर्की कलाम में, फारसी कलाम में बातें मिलती हैं कि हिंदू यहाँ के हिरन हैं और हम शेर हैं, हमारा काम इनका खत्म करना है। इस्लाम की समस्या हिंदू सुलझा नहीं सके, मुसलमानों से नफरत करने लगे। ये बात बेसिकली गलत है। मुसलमान तो इस्लाम का शिकार है। इस्लाम और मुसलमान के अंतर को समझिए। मुसलमान भारत के हिंदुओं के, हिंदू पूर्वजों के शिकार लोग हैं। उनके प्रति उसी तरह से भाव रखिए जैसे किसी निरोगी के लिए रखते हैं कि उसको रोगग्रस्त है, बीमारी का इलाज करना है। जय हिंद राष्ट्र। सोशल मीडिया ने बहुत लाभ की स्थिति बनाई है। ऐसे सत्य जिन्हें सरकारें दबा सकती थीं। आप कल्पना करें कि 70 के दशक में हम कोई बात कहते इंदिरा के खिलाफ तो संभव ही नहीं थी। टीवी उनके हाथ में, अखबार सारे एडवर्टीजमेंट की वजह से केंद्रीय सरकार के, सब कुछ सरकार के हाथ में। आप अपनी बात कहेंगे कैसे? अगर 40 के दशक में आप कोई बात कहना चाहें तो आपकी बात 25 लोगों से आगे जाएगी कैसे? क्योंकि साउंड का और लाउडस्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था। सोशल मीडिया ने ये बड़ा लाभ दिया है हमको कि हम अपनी बात कह सकते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में एक समाचार पत्र की स्थिति रखता है और हमारे वीडियोस हजारों लाखों लोग देखते हैं। मगर इसमें ये जो पुरानी कहावत है कि प्रभुत्व के साथ अधिकार के साथ दायित्व भी आता है। आपको जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। सोशल मीडिया में ये जिम्मेदारी नहीं है। जैसे अभी रणवीर अल्लाहबादिया ने जो हरकत की है, अपने माँ बाप के बारे में उस लड़के से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप अगर कर रहे हो तो क्या तुम उनके साथ में दाखिल होना चाहोगे? मैं रणवीर अल्लाहबादी से पूछूं कि तू अपने माँ बाप को देखेगा तो उनके साथ जाना चाहेगा? मगर ये बात किस लिए कही कि टीआरपी यानी बेहूदगियों से, इन गंदगियों से मिलती है और ये उसका अपना था भी नहीं। एक ऑस्ट्रेलिया का टीवी शो है, वहां की मानसिकता और भारतीय संस्कारों में बहुत अंतर है, फिर भी उसने उछाला इसलिए कि उसके वीडियोस लाखों की तादाद में देखे जाते हैं, उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिल चुके हैं। वो इतने इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं, इतने प्रभावी लोग हैं। तो सोशल मीडिया अबाधित जानकारी के साथ साथ अबाधित बेहूदगी का भी केंद्र बन गया है। अभी मोदी जी को पूरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है कि वो निजामुद्दीन में कव्वाली सुनने गए। निजामुद्दीन के बारे में जिन लोगों की जानकारी वो जानते हैं कि वो होमोसेक्सुअल था, अपने उसके शागिर्दों के साथ उसके सेक्स के संबंध थे और ये उस समय की परंपरा है। ये तुर्क जितने हैं उनमें ये सामान्य बात है। ये कव्वाली मुंह से नैना मिला के या मैं उसकी बीवी बनूं और वो सुहाग का मेरा सुहाग भरे और फलाना, अमीर खुसरो की कव्वालियां, ये सब क्या हैं? निजामुद्दीन का तो इसमें बीवी कौन था और शौहर कौन था ये तो नहीं पता, मगर संबंध थे। ये उस काल की परंपरा है, सामान्य बात थी। जितने भी इस्लामी काल के जो बादशाह हैं इन लोगों के बारे में डिटेल पढ़िए तो इनके हरम में अगर 5000 औरतें हैं तो 7000 लड़के हैं। ये सारी चीजें नॉर्मल थी। खत, ये हिजड़ा बनाना, ये सारा काम उन्हीं का है। मगर इस बात को भी समझना पड़ेगा कि निजामुद्दीन को मानने वाले करोड़ों लोग इस देश में हैं। भ्रमित हैं, गलत हैं, उनको जानकारी नहीं है। वो समझते हैं कि अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह से लौ लगी हुई फलाने ढमाके की बात वो सोचते हैं कि ये पारलौकिक चिंतन के लोग हैं, जिन्हें मनुष्य से ऊपर उठे हुए लोग हैं, ये बात है। मगर वो नहीं जानते। और प्रधानमंत्री केवल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर का प्रधानमंत्री है क्या? भारत में जो मुसलमान हैं, 47 में विभाजन हुआ,
धर्म के आधार पर हुआ, दीन ने विभाजन कराया, इस्लाम ने विभाजन कराया। तो उस समय मुसलमानों को यहां से जाना चाहिए था, बिल्कुल तार्किक बात है। वो देश मुसलमान बना तो भारत हिंदू बनना चाहिए था। मगर गांधी ने, नेहरू ने टांग डाल दी। गांधी जैसे लफंगे ने ये काम किया कि मुसलमानों को स्थानांतरण नहीं कराया, यानी जिन्होंने विभाजन मांगा ये कहकर के हम आपके साथ नहीं रह सकते, उन्हें भारत में रहने दिया। बहरहाल ये तथ्य तो है, 20 करोड़ मुसलमान हैं ना, तो उनके बीच में अगर प्रधानमंत्री एज प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो उसे रोका कैसे जा सकता है और उसको ट्रोल कैसे किया जा सकता है? मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें निजामुद्दीन नहीं जाना चाहिए। निजामुद्दीन का इतिहास जानता हूं मैं, अमीर खुसरो को जानता हूं, भारत के हिंदुओं से घृणा करता था। उसके अपने तुर्की कलाम में, फारसी कलाम में ये बातें मिलती हैं कि हिंदू यहाँ के हिरन हैं और हम शेर हैं, हमारा काम इन्हें खत्म करना है, हमारी तलवार के पानी ने इनकी मट्टी खराब कर दी और यूं कर दिया और वो कर दिया। सब मालूम है मुझे, पढ़ा है मैंने, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता। मगर उसके बावजूद अमीर खुसरो को अपना अच्छा मानने वाले करोड़ों की तादाद में हैं। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर, और वो भी डेमोक्रेटिक स्टेट में, जहां पर वोटों का महत्व होता है, तो ये काम करना पड़ेगा उसको। तो ऐसे बातों पर मुल्ला पार्टी के पीछे पड़ जाना और ये मुल्ला पार्टी की तरह से हिंदुओं को डूज और डोंट सिखाना। आचार्य बैठे हैं, कभी हुआ था ना कुंभ, उसमें तय कर लेते। कुंभ पहले इसी काम के लिए होते थे, सारे मतमतांतर के लोग आते थे, बहसें होती थी। हर्ष तक ये काम हुआ है, तय कर लो, उसमें कोई समस्या नहीं है। मगर जब तक तय नहीं है तो क्या हर इन्फ्लुएंसर, हर सोशल मीडिया का आदमी लठ लिए घूमेगा, जिसे मर्जी आप पकड़ लेगा, मारेगा? और प्रधानमंत्री तक अप्रोच भी है, मगर फिर वही टीआरपी बढ़ने के चक्कर में लोग कि किसी तरह से मुझे व्यूज मिल जाए, इसी काम में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री भारत के हिंदुओं के अलावा भारत के मुसलमान, भारत के ईसाई, भारत के पारसी, भारत के यहूदी, इनके भी प्रधानमंत्री हैं। निश्चित बात है मुसलमान उनको वोट नहीं देते, मगर भारत में मुसलमान वोटर हैं, नागरिक हैं ना, या तो उनके अधिकार समाप्त कर दो तो फिर कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। मगर भारत का सिस्टम ये अलाउ नहीं करता। तो जो सिस्टम है उसके नीति निर्धारण करने वाले लोगों ने जो 1952 में संविधान आत्मर्पित किया है, स्वयं को समर्पित किया है, उस संविधान के हिसाब से ही चलेंगे, या कोई वहां मऊनाथ भंजन में या भटिंडा में बैठा हुआ इन्फ्लुएंसर तय करेगा कि प्रधानमंत्री ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया? इस बात से बाज आना चाहिए और इससे इतने ही बड़े हृदय से इस बात को देखा जाना चाहिए। इस समस्या के समाधान का प्रयास कीजिए ना। इस्लाम की समस्या हिंदू सुलझा नहीं सके, मुसलमानों से नफरत करने लगे, ये बात बेसिकली गलत है। मुसलमान तो इस्लाम का शिकार है, हमारे वो हिंदू जो भ्रष्ट कर दिए इस्लाम ने, वही तो मुसलमान हैं। तो उनकी घर वापसी का प्रयास करो ना, उसकी तैयारी करो, इस्लाम को समझो, उनके लिए रास्ता खोलो। समीर को सिद्धार्थ बनाया ना, और वो स्वयं बनाए। मैं उसका आधार कार्ड देख रहा था, उसने अपना नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा, मैंने नाम नहीं दिया चतुर्वेदी उसे। जिस दिन उसने अपनी शुद्धि कराई है, मैं जयपुर डायलॉग में था, मैं दिल्ली में ही नहीं था, उसने अपने आप को तय किया और अब उसका आधार कार्ड सिद्धार्थ चतुर्वेदी है। क्या कठिनाई है? तो ऐसे बहुत सारे काम क्यों नहीं हो सकते? मगर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस्लाम को समझिए, मुसलमानों से घृणा इसका उपाय नहीं है। मुसलमानों की घर वापसी कीजिए, अपने में मिलाइए। कश्मीर के हिंदू कश्मीर की दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं। महाराज हरि सिंह के दादा के समय कश्मीर के मुसलमान हिंदू बनने को तैयार थे। वहां बटशिला है डल के किनारे, वहां का एक ब्राह्मण उसमें नदी में कूद के मर गया कि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मजबूरी में राजा उनका विरोध नहीं ले सका। मैं होता तो वही नहीं, उसके खानदान भर को मिर्च की करा के पत्थर से डुबाता कि तैर के न निकल आए। इस्लाम की समस्या का समाधान हो रहा था, करने नहीं दिया। इसलिए ये माने कि जो मुसलमान बन गए वो भ्रष्ट हो गए, गंदे हो गए, और हम महान हैं, हम तेजस्वी हैं। हाल क्या हुआ? इन्हीं भ्रष्ट लोगों ने जूते मार के सारे जितने महान थे निकाल के बाहर कर दिया घाटी से। तो इस्लाम और मुसलमान के अंतर को समझिए। मुसलमान भारत के हिंदू पूर्वजों के शिकार लोग हैं।
उनके प्रति उसी तरह से भाव रखिए जैसे किसी निरोगी के लिए रखते हैं कि उस रोगग्रस्त है, बीमारी का इलाज करना है। जय हिंद राष्ट्र।